31st बिहार जुडिशियल मेंस 2021 का एलिमेंट्री जनरल साइंस का पेपर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है, और ये है अंडर सेक्शन डी। और इस सेक्शन डी में दो क्वेश्चन है, 7 और 8, दोनों में से किसी एक का आंसर आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द फॉलोइंग। 10 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, यानी टोटल क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। कौन किस चीज को डिस्कवर किया उस साइंटिस्ट का नाम लिखना है। फर्मेंटेशन, लुइस पास्चर। वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, एडवर्ड जेनर। ब्राइले सिस्टम, लुइस ब्राइले। इलेक्ट्रॉन्स, जे थॉमसन। स्कूल डेज में हमेशा हम लोग जे थॉमसन का नाम लिया करते थे, पढ़ा करते थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने ही की है। लॉज ऑफ मोशन, सर आइजक न्यूटन। ये न्यूटन की भी बहुत अहम भूमिका है, हम लोग स्कूल डेज में हमेशा पढ़ा करते थे। तो लॉज ऑफ मोशन, 3 लॉज ऑफ मोशन होते हैं, किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, यानी कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लॉज ऑफ मोशन के बारे में बताया फर्स्ट टाइम, तो वो थे सर आइजक न्यूटन। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एल्बर्ट आइंस्टाइन। ये जितने भी हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन, थॉमसन, ये सब सारे विद्वान थे, यानी साइंटिस्ट तो विद्वान होते ही हैं, लेकिन इनके बारे में हम लोग हमेशा स्कूल डेज में केवल इन्हीं के नाम आया करते थे। डायनामाइट, अल्फ्रेड नोबेल। एटॉमिक थ्योरी, जॉन डेल्टन, याद आ रहा है क्लास 6 में। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, चार्ल्स डार्विन, ये सारे स्कूल डेज के हैं। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, चार्ल्स डार्विन, यानी इन्होंने ही कहा था कि हम इंसान कहाँ से आए हैं, हम लोग लंगूर से आए हैं, यानी एप से आए हैं। लंगूर एग्जैक्टली नहीं, ठीक है, बनमानुष से आए हुए हैं, क्योंकि बंदर से आए हुए हैं, ठीक है। अगर बंदर के बिहेवियर को आप नोटिस कीजिएगा तो वो हम लोग इंसानों की तरह ही मिलता जुलता है। इनका कहना है कि जितने भी प्राणी जीव हैं आज के डेट में, वो कहीं ना कहीं किसी एक स्मॉल पार्टिकल से ही आके इवॉल्व होके आए हुए हैं, ठीक है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया, चार्ल्स डार्विन ने दिया। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सेल। सेल को किसने खोजा, रॉबर्ट हुक। किसमें खोजे थे, क्वार्क में, याद आ रहा है क्लास 6 में पहला चैप्टर था, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, रॉबर्ट हुक। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इतना लंबा दे दिया गया है, लेकिन इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, सेल को कहा जाता है। सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हम पढ़ रहे हैं तो अपने स्कूल डेज हमें याद आ रहा है कि किस तरह से हम पढ़ा करते थे, और उस समय हमें पता नहीं था कि ये सारी चीजें फिर से हमें पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय हम बच्चे थे, आप भी बच्चे थे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, यानी टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। The temperature of the substance does not change after the melting point is reached. किसी भी चीज का मेल्टिंग पॉइंट रीच हो जाता है, जैसे मान लीजिए आइस का मेल्टिंग पॉइंट रीच हो जाता है, पहुंच जाता है, तो उसके बाद उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। क्यों, एक्सप्लेन करना है। It is because substance makes use of latent heat of fusion to overcome force of attraction between particles of solid to change into liquid during melting, and latent heat of vaporization to overcome force of attraction between particles of liquid to change into vapors during boiling. Therefore, temperature remains constant. Coils of electric toasters are made of an alloy rather than pure metals. Resistivity of alloys is higher than that of pure metals. Resistivity main factor है. Alloys do not melt easily at high temperatures, so alloys are preferred over pure metals. Next, a gas exerts pressure on the walls of the container. क्यों? The pressure exerted by a gas is due to the random motion of particles in the gas. Gases have weak intermolecular forces. ठीक है, intermolecular forces, and the particles in continuous random motion, and these particles collide with the walls of the container. These collisions with the walls of the container exerts pressure on the gas. Next, Earth is called blue planet. Earth को blue planet क्यों कहा जाता है, किसी planet को red planet कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? तो Earth के बारे में पूछा जा रहा है कि Earth को blue planet क्यों कहा जाता है। The planet looks blue from outer space since its 2/3 of the surface is covered with water. So it is called a blue planet. अगर स्पेस से देखा जाए, मान लीजिए कोई एस्ट्रोनॉट चला जाता है चांद पे और चांद से अर्थ को देखता है तो उससे ब्लू नजर आता है, क्योंकि अर्थ का 2/3 जो सरफेस है वो पानी ही पानी है, इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है।
ओ ब्लड टाइप इज यूनिवर्सल डोनर, यानी किसी को भी खून दे सकता है ओ टाइप वाले, लेकिन किसी से भी ले नहीं सकता है। केवल ओ वाले लोग केवल ओ ही से खून ले सकते हैं। तो ये कह रहा है कि ओ वाले यूनिवर्सल डोनर होते हैं, क्यों होते हैं ये बताइए। People with type O blood are called universal donors because their donated red blood cells have no A, B or Rh antigens and can therefore be safely given to people of any blood group। ठीक है, आई होप ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।